हरिओम तत्सत। आज मैं बात कर रहा हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी भूमि का कहां होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपने किसी भी प्लॉट का किसी भूखंड का पकड़ लिया तो आप उसके जोन को समझ जाएंगे। और जो भूमि का मुख्य जोन है वह जोन ही पकड़ा जाएगा। आपको सब्सिडरी जोन ही पकड़ा जाएगा और वास्तु को आप ठीक से समझ सकते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं आपको भूमि के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मनुष्य में कहां होता है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मनुष्य में जो है वह नाभि के पास होता है। अगर इसको हमको कहीं लटकाना है तो कहां ऐसा पकड़ा जाए कि थोड़ा सा आधार से यह लटक जाए, क्योंकि उसको देखने के लिए हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना पड़ेगा। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है। आप देखें, इधर थोड़ा ज्यादा कम है और इधर ज्यादा है। ऐसा नहीं कि बीच बीच में है। ये पार्ट इधर से ज्यादा लंबा है, इधर पार्ट इधर से छोटा है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं भी हो सकती है और जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वहीं से हम उस भूखंड की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वही जो है वह क्या होगा? वही ब्रह्म स्थान होगा, वही उस प्लॉट का भूखंड का नाभि होगा। अब मैं बात करता हूं कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, मैंने 4 भाग में इसको बांट दिया। तो ये प्लॉट को जब हम 4 ये ले लिए, चारों चौहद्दी को ले लिया, चारों चौहद्दी के लेकर के सभी कोण को बराबर बराबर भाग में निकाल लिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहां मैंने निकाला। इस क्रॉस पे 8 भाग में इसको मैंने बांटा अंदर से। एक बीच का किया, 0 डिग्री यहाँ है, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 270 डिग्री है। तो जब ऐसे मैं बांटूंगा फिर इसको मैं 45 डिग्री के कोण में बांटेंगे हम। तो जब 45 डिग्री के, देखिए 45 डिग्री के कोण में जब हम इस भूखंड को बांटेंगे तो 8 भाग होगा। और जब हम 22.5 डिग्री के कोण में बांटेंगे इस भूखंड को तो इसमें 16 भाग होगा, जो सब्सिडरी जोन है। और जब हम 11.25 डिग्री के भाग में इसको बांटेंगे पूरे भूखंड को तो इसमें 32 जो है वह 32 जोन होगा। जोन पर लगभग 4-5 एपिसोड है, इसलिए एक एपिसोड से आप जोन को नहीं समझ सकते। तो 8 जोन, 16 जोन और 32 जोन आप समझ गए होंगे, मैं पहले कहीं बताया हूं। अब हम जब 8 जोन की बात करते हैं, 8 जोन में जो है वह कौन सा जोन जो है, इलाका जो है, क्षेत्र जो है भूखंड का, वह पॉजिटिव है जहां पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है और कौन सा इलाका है जहां नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। तो ये जो रेड किया हुआ है मेरा, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड, 1 2 3 4 घर को मैं रेड किया, रेड या गुलाबी जो भी आप कहें। तो यह जो रेड किया हूं मैं, इस रेड को अगर आप देखेंगे तो इस रेड, यह जो है वो मेरा पॉजिटिव है। यहां धनात्मक ऊर्जा जो है वह बहता है। यहां जो है वह पॉजिटिव एनर्जी पावर है। ये जो है कहां है? 1 में है, 2 में है, 4 में है और 7 में है। अब अगर हम देखें इसमें तो जो ब्लैक एरिया है वहां ऋणात्मक ऊर्जा है, ऋणात्मक ऊर्जा वहां बहता है। तो ब्लैक एरिया कौन कौन सा है? तो 3 है, 5 है, 6 है और 8 है। यहां ऋणात्मक ऊर्जा है। इस भूखंड को अगर हम देखेंगे तो मैंने यहां लिखा, देखिए ये ऋणात्मक ऊर्जा है, ये धनात्मक ऊर्जा। जहां धनात्मक ऊर्जा है वहां आप ध्यान देंगे मैंने स्टार लगा दिया है। तो ये स्टार जहां जहां है वहां साउथ से साउथ ईस्ट का इलाका जो है वो धनात्मक ऊर्जा है, जहां हम लोग किचन वगैरह बना करके रखते हैं। और ईस्ट
का जो मध्य है उससे लेकर के ये देखिए, ये रेड जो लगा हुआ आपको, ये रेड इधर एल देखेंगे, ये धनात्मक ऊर्जा है। यहाँ एल जो है साउथ से साउथ ईस्ट तक ये धनात्मक ऊर्जा है, और वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक यह जो है यहाँ धनात्मक ऊर्जा बहता है। मैंने डायग्राम में आपको ऐसे बना धनात्मक ऊर्जा के बारे में बताया, 1, 2, 4 और 7। और ये जो क्षेत्र है जहां मैंने केवल एरो और ऋणात्मक लिख दिया, केवल एरो ऋणात्मक लिख दिया, एरो और ऋणात्मक लिख दिया, यह जो है वह ऋणात्मक क्षेत्र है। अब आप समझ गए होंगे कि यह धनात्मक क्षेत्र हो गया एल, ये नीचे का ये धनात्मक क्षेत्र हो गया। धनात्मक क्षेत्र में होना क्या चाहिए? तो धनात्मक क्षेत्र में दरवाजा हो, खिड़की हो, पूजा का कमरा हो, अध्ययन कक्ष हो, और नीचे के पानी की टंकी हो, ये धनात्मक एरिया में रखना ज्यादा शुभ होता है। ऋणात्मक में अगर हम बात करें तो ऋणात्मक में बेडरूम होना चाहिए, ऋणात्मक में भंडार होना चाहिए, सीढ़ी होनी चाहिए, छत पर हम जो पानी की टंकी रखते हैं वह होना चाहिए ऋणात्मक क्षेत्र में। तो इस तरह से हम धनात्मक क्षेत्र में क्या रखें और ऋणात्मक क्षेत्र में क्या रखें, यह हम वास्तुशास्त्र से जानकारी लेकर रख सकते हैं। और वास्तुशास्त्र जो है वह पंचतत्व पर आधारित है। पंचतत्व को हम बैलेंस करेंगे अपने घर में, अपने मकान में, अपने दुकान में, अपने बाजार में, अपने मॉल में, अपने फैक्ट्री में, तो पंचतत्व के द्वारा हमारे वास्तु से हमारा बुद्धि बल जस कृति का विकास होगा। तो अब आप बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर आप मेरा 100 वीडियो देखेंगे वास्तुशास्त्र का तो आपको वास्तुशास्त्र की अच्छी जानकारी हो जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपके घर में आपका धनात्मक क्षेत्र में क्या है और आपके ऋणात्मक क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, इसकी जानकारी आप इस वीडियो से कर सकते हैं और क्या उसके फल प्राप्त हो सकते हैं। अगर अच्छी लगी यह वीडियो तो आप जरूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।